हेलो एवरीबॉडी। आज के अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। और अगर आप बात करें नीट का या फिर मेंस के पेपर में या एडवांस के पेपर में, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने मिलता है। और रिसेंटली अगर हम लोग बात करें जेई मेंस में, तो स्पेशली आपको हर साल एक क्वेश्चन जो है इससे देखने मिलता ही है। हर साल के ऑलमोस्ट आपका हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपने को देखने मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली वही डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैसे चेक करना है ना। तो पीओसी में अगर बात करें, पीओसी फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है आपका दैट इज योर टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सबसे पहला है टेस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी सारे एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, तो हम लोग मेनली एसिडिक हाइड्रोजन का बात करें तो देखो, एसिडिक हाइड्रोजन का सबसे पहला तो हम लोग बात करेंगे कि जब भी अपने पास हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप से कनेक्टेड हो, है ना, यानी बोलोगे व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स like हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड C एट्सेट्रा, देन इट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब ये सारे कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो ये अपने पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेस्ट होते हैं, तो ये इनका अगर हम बात करें टेस्ट का, है ना, तो ये सारे टेस्ट हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि जितना भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका H2 गैस रिलीज करता है ना। ये सारे जो है आपके H2 गैस जो है रिलीज करेंगे। तो पहला तो आप इस तरीके से हम लोग टेस्ट कर सकते हो कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहला आता है हाइड्रोकार्बन में अल्कीन एंड अल्काइन। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या लिखोगे, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो हमें पता है कि अनसेचुरेशन, क्योंकि कई बार अपने पास क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे इन टेस्टों की हेल्प से अपने को इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें अगर आपको याद हो तो सबसे पहला टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। सबसे पहला आपका कहलाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जहाँ पे अगर हम बात करें तो किसे एक्चुअली Br2H2O के फॉर्म में लिखा होगा। अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर का बात करें तो ये एक रेड ब्राउन सॉल्यूशन होता है। ये अब क्या होगा, रेड ब्राउन सॉल्यूशन होता है, रेड ब्राउन सॉल्यूशन होगा ना, रेड ब्राउन सॉल्यूशन होगा। और अगर हम लोग इसमें अगर रिएक्शन का बात करें तो जनरली देखा गया है कहीं पे भी अगर अनसेचुरेशन कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, तो जहाँ पे भी जैसे अगर अपने पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो ये इस कलर को डीकलराइज कर देता है। इसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो तो ये इन रिएक्शन को डीकलराइज कर देता है ना, टू Br। यहाँ पे अपने पास RCH Br, है ना, CH2Br, है ना। तो यानी कि कलर क्या होता है, डीकलराइज द सॉल्यूशन। इनका टेंडेंसी क्या होता है, डीकलराइज द सॉल्यूशन। ओके, डीकलराइज। तो ये आपका ब्रोमीन वाटर कलर जो ब्राउन रेड ब्राउन कलर था उससे कलर को डिसअपियर कर देता है, जो कंफर्म करता है कि कंपाउंड में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। ये इसके लिए जरूरी नहीं कि हमेशा अल्कीन ही हो, अल्कीन की जगह पर अगर हम अल्काइन लेके भी प्रोसेस करें तो भी ये आपका डीकलराइज करता है ना। तो यानी ब्रोमीन वाटर अगर आप दोगे तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इनके सॉल्यूशन को ब्रोमीन जो रेड ब्राउन कलर था उसे डिसअपियर करके कंफर्म कर देगा कि कंपाउंड में आपका अनसेचुरेशन प्रेजेंट है।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रोमीन वाटर अनसेचुरेशन के अलावा भी दो रिएजेंट है जहाँ पे ये काफ़ी वैलिड है, तो इससे आप है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हो कि फिनॉल एंड एनिलीन दो ऐसे ग्रुप हैं, फिनॉल एंड एनिलीन दो ऐसे ग्रुप है, इट ऑल्सो डीकलराइज है ना, ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन, ऑल्सो डीकलराइज है ना, ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होगा तो आपके पास दो चीज़ों का हिंट मिल जाना चाहिए, या तो अनसेचुरेशन है या आपका फिनॉल या एनिलीन में से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो है मेनली आपको कंफर्म कर देता है कि कंपाउंड में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर अनसेचुरेशन का ही बात चल रहा है तो यहाँ पे आपका एक और रिएजेंट देखने मिलता है जिसे आप बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानते हो है ना। तो ये भी आपका एक टेस्ट है, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। अगर हम बात करें बेयर्स रिएजेंट तो आपको पता है ये क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूटेड केम अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन होता है जिनका पिंक और पर्पल कलर होता है, पिंक या पर्पल कलर होता है। जब इससे अगर हम लोग इसी एल्कीन से अगर आप पास करते हो लाइक RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालते हो तो इनका काम होता है इन्हें कलर, ये जो है एक्चुअली यहाँ पे दो OH ग्रुप लगा देगा है ना। सिमिलरली अगर हम लोग अगर अल्काइन में ये रिएक्शन डालोगे तो इन्हें डाई कीटोन के फॉर्म में या कीटोएल्डिहाइड के फॉर्म में चेंज कर देगा। और यहाँ से जो आपका कलर था ये पर्पल कलर से एक्चुअली जो यहाँ पे KMnO4 से जो बना KMnO4 है ये आपका चेंज हो गए, ये K2O प्लस MnO2 सोल्यूशन बन जाता है, प्लस यहाँ पे ऑक्साइड होता है और जिसके कारण ये जो है अपना ब्राउन कलर फॉर्म कर लेता है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हो कि अगर किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगा तो ये आपका कोल्ड KMnO4 जो सोल्यूशन था जिसका पर्पल कलर था उसे ब्राउन कलर में चेंज कर देगा और ये कंफर्म करता है कि वहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड दिया है उसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगा और वो अनसेचुरेशन या तो एल्कीन के या अल्काइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये तो थे प्रेजेंस ऑफ अल्काइन है या नहीं। अच्छा, इसी में कई बार अल्कीन अल्काइन तो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन, स्पेशली अब अल्कीन है या अल्काइन ये हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली एक अल्काइंस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो भी स्पेशली टर्मिनल अल्काइन हो, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक मेथड पढ़ते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन की बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये है आपका टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो हम किसे बोलते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप को हम लोग टोलेंस रिएजेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, या फिर कई बार इसे हम लोग AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस
के फॉर्म में भी ट्रीट कर सकते हो, इसे इसके फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो ये कन्फर्म क्या करेगा, अगर आप टर्मिनल अल्काइन को, क्या टर्मिनल अल्काइन को टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर पास करोगे तो ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, लाइक RC≡C-Ag+, जो कि एक वाइट पीपीटी होता है, जो क्या होगा आपका वाइट पीपीटी। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बातें आप ध्यान रख सकते हो, वो ये कि वाइट पीपीटी है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हो कि टॉलेंस रिएजेंट अगर याद करो तो आपने और भी पढ़ा है, कहाँ, एल्डिहाइड में, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग तो अल्काइन